मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर आज हम भारतीय खेल पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात जिसे हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो खेलों के पुरस्कारों का एक समूह का नाम है, जिसे युवा मामले व खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। भारत के जो खेल पुरस्कार है उसमें शुरुआत में 6 पुरस्कारों को रखा गया है, जिसमें सबसे पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, दूसरे नंबर पर अर्जुन पुरस्कार, तीसरे नंबर पर द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथे नंबर पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पांचवें नंबर पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी और छठवें नंबर पर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन योजना। इन सभी खेल पुरस्कारों के सामूहिक रूप के नाम को हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अभी वर्तमान में जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, क्योंकि पहले यह जो पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्थात भारत के 6वें प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी है उनके नाम पर जो है इस पुरस्कार को रखा गया था। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। भारत के जो सर्वोच्च खेल रत्न है उसकी शुरुआत 1992 में की गई थी और 1992 से लेकर 2021 तक इस खेल रत्न पुरस्कार अर्थात भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है उससे जो है राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। 2021 के बाद में इस सबसे बड़े खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, पदक दिया जाता है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। अभी वर्तमान में 17 जनवरी को 2025 को जो है इस खेल रत्न का पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अर्थात मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जिन्होंने शतरंज के क्षेत्र में पूरे विश्व में जो है सर्वोच्च वरीयता प्राप्त की और जो है विश्व विजेता रहे, तो इन्हें इसके प्रथम विजेता होने का गौरव प्राप्त है। और इस जो राजीव गांधी खेल रत्न का जो सबसे कम उम्र का विजेता है वो है अभिनव बिंद्रा, जो केवल 18 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने यह पुरस्कार जीता था। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने निशानेबाजी पर जो है गोल्ड मेडल लाया था ओलंपिक खेलों में, तो ये अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र के जो है भारतीय खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले, भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी हैं। अगर हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात करें तो 2023 में भारत के सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और आर सात्विक साईराज, इन दोनों को जो है भारत के सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, अर्थात मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान 2023 से दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अगर हम 2024 की बात करें तो इस साल 4 खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें डी गुकेश जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत हॉकी के खिलाड़ी हैं, मनु भाकर निशानेबाजी खिलाड़ी है जिन्होंने वर्तमान में जो ओलंपिक खेल चल रहा था उसमें उन्होंने 2-2 जो है पदक जीते हैं निशानेबाजी में, और प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। इन चारों खिलाड़ियों को 2024 में भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार अर्थात मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार।
और इस पुरस्कार की स्थापना की गई है 1961 में। यह पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन सभी खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में जो 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में सबसे पहले 1961 में 6 लोगों को प्रदान किया गया था और उसमें जो है कृष्णा दास जो है वो पहले पुरस्कार विजेता है जिन्हें तीरंदाजी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगर हम अर्जुन पुरस्कार में महिला पुरस्कारों की बात कर लें तो प्रथम महिला पुरस्कार मिला था मीना शाह को, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है 1962 में। और अगर हम वर्तमान में कहें कि 2024 में कितने एथलेटिकों को जो है पुरस्कार दिया गया, कितने खिलाड़ियों को, तो 32 खिलाड़ियों को 2024 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें 17 पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2024 के पैरा एथलीट में पैरा ओलंपिक में जो है कुल मिलाकर 29 पदक जीते थे, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल थे। और इनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर सर्वाधिक एथलीटों को इस साल अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर हम 2024 में ही जाते हैं तो भारत की पहली महिला घुड़सवार जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, उनका नाम है दिव्या कृति सिंह। दिव्या कृति सिंह जिन्होंने 2024 में जो है बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और जो अपने प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसा प्राप्त करने वाली, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो जो है भारत की पहली महिला घुड़सवार हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम आजीवन अर्जुन पुरस्कारों की बात कर दें जो आजीवन स्तर पर दिया जाता है, तो उसमें मिला गया है सुचा सिंह को जो एथलीट के खिलाड़ी हैं, एथलेटिक्स से खिलाड़ी हैं, और मुरलीकांत राजा राम पेटकर को जो पैरा स्विमिंग के खिलाड़ी हैं। इन्हें आजीवन जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में। जैसे बताया जाता है कि द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों को जो है वो धनुष विद्या देते थे, धनुष विद्या की शिक्षा देते थे, अर्थात एक गुरु के रूप में, एक कोच के रूप में जो है वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। इसी वजह से किसी भी खिलाड़ी को संवारने में, सजाने में उनके कोच का मूल्य योगदान होता है, उनके गुरु का मूल्य योगदान होता है। उन्हीं गुरु को सम्मानित करने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1985 में की गई, जो खेल के कोच को दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, प्रतिमा दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, आवश्यक पोशाक उसमें दी जाती है और इस तरह से उन सभी कोचों को, गुरुओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने प्रयास से अपने स्टूडेंट को निखारा है। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगर हम पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो उसमें सबसे पहले भालचंद्र भास्कर, जिन्हें कुश्ती के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ओम प्रकाश भारद्वाज जिन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ओ एम नाम्बियार जिन्हें एथलेटिक्स के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सभी कोचों को 1961 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। अगर हम विदेशी कोच की बात करें जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उसका नाम है ब्लास इग्लेसियस फर्नांडिस, जिन्हें 2012 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्यूबा के रहने वाले हैं और भारतीय खिलाड़ियों के कोच रहे हैं। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में बैडमिंटन कोच मंजूषा कंवर को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, हॉकी कोच विनीत कुमार शर्मा को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला एवं कविता सेल्वराज कबड्डी के कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है 2023 में। अगर हम वर्तमान की बात करें जो अभी 2024 में प्रदान किया जाएगा, उसमें है सुभाष राणा जो पैरा शूटिंग के कोच है, उन्हें 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीपाली देशपांडे जो शूटिंग के कोच हैं उन्हें, और संदीप सांगवान जो हॉकी के कोच हैं, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की लाइफ टाइम पुरस्कार की बात करें तो उसमें एस मुरलीधरन
जो बैडमिंटन के कोच है उन्हें, एवं अरमांडो एग्नेलो कालाको जो फुटबॉल के कोच है, इन दोनों को लाइफ टाइम जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुख्य रूप से जो है भारत के सर्वोच्च खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में अक्सर स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त और भी पुरस्कार है जिनके बारे में जानना है, जिनसे मिलकर जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बनता है। इसमें पहले दो अलग अलग थे, यहाँ पर जब जो है सर्वोच्च खेल रत्न का नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, तब अलग से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता था। अब इनको सम्मिलित करके केवल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नाम से जाना जाता है। अगला में हम कहते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं और उन्हीं के नाम पर जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। 1956-57 में यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया और यह पुरस्कार क्या है, ये जो ट्रॉफी है एक रोलिंग ट्रॉफी है, जिसने कैसे रोलिंग ट्रॉफी है, जिसने पिछले वर्ष के दौरान खेल के समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को और विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धी खेलों को बढ़ावा देने वाले विश्वविद्यालयों को यह जो पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अर्थात मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है उन्हें प्रदान किया जाता है, उन्हें विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है जो खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और अपने खिलाड़ियों को, अपने विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को जो है खेल में निखार कर सर्वोच्च स्थान दिलाता है। तो इससे जो है इस ट्रॉफी को प्रदान किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करूं तो इस ट्रॉफी को या इस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी को जीतने वाला पहला विश्वविद्यालय बॉम्बे विश्वविद्यालय था, जिन्होंने 1956-57 में यह पुरस्कार जीता। इसमें जो पुरस्कार जीतने वाले जो विश्वविद्यालय है उन्हें प्रथम पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता विश्वविद्यालयों को 7.5 यानी 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही साथ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी उसके साथ साथ में उनको दी जाती है। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर में विश्वविद्यालय है, उन्होंने जो है अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती थी। और अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो खेल के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है उन्होंने जीती है। और दूसरे स्थान पर 2024 में जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब है और तीसरे स्थान पर गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर है। यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 15 लाख रुपए की राशि और लवली यूनिवर्सिटी को और गुरु नानक यूनिवर्सिटी को जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है उन्हें 7.5 लाख रुपए की राशि के साथ जो है ट्रॉफी प्रदान की गई है। अगर हम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी सर्वाधिक बार जीतने यानी जिस विश्वविद्यालय ने खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देकर अपने स्टूडेंट को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, तो सबसे ज्यादा बार जो जीतने का रिकॉर्ड है वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है जो अमृतसर में स्थित है। इन्होंने अब तक 24 बार जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है उन्होंने जीत लिया है। आगे हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन योजना। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन योजना जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत आता है, वो जो है फिजिकल एजुकेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने 2024 में जीता है। फिर से फिजिकल एजुकेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने 2024 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन योजना जीता है। तो इस प्रकार से आज हम भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कोचों को, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दिया जाता है, इन सब के बारे में एक डिटेल में जानकारी मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर मैंने रखी है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल के क्षेत्र में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। इन्हें अधिक से अधिक जो है स्टूडेंट के पास शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।